कुछ भक्त ऐसे थे जो कि विदेश से आए और उन्होंने क्या किया कि आकर यहाँ पर सीधे छलांग मार दी। प्रभुपाद के समय की बात है। तो प्रभुपाद के और जो डिसाइपल्स थे वो प्रभुपाद के पास गए, बोला कि ऐसे हमारे जो भक्त हैं वो जाकर यहाँ पर छलांग मार रहे हैं, कूद रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए, बहुत क्रोधित हुए और प्रभुपाद ने बोला कि हाउ कैन यू जंप ऑन राधा रानी, तुम राधा रानी के ऊपर कैसे जंप लगा सकते हो? कृष्ण हो क्या? तो इस प्रश्न में उत्तर था कि ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना। कुछ विदेशी भक्त आए और फिर वो अपना स्नान जैसे वो बीच पे करते हैं उस प्रकार से यहाँ स्नान कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने उस पर भी बहुत आपत्ति ली, सख्त आपत्ति, इस प्रकार से नहीं करना है, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी है ना। तो प्रभुपाद ने बताया कि हम चरण नहीं रख सकते हैं इस पर, है ना। तो ऐसे कई इंसिडेंट हैं। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो पहले आप बहुत बार देख चुके हैं। जड़ चेतना का सुख है वो। जड़ चेतना का सुख है, इसलिए बोल रहा हूँ सुख है ना वो। सुख क्यों नहीं है? क्षणिक सुख है वो। पैसे में आग लगा रहे हैं वो, हल्ला कर रहे हैं, भक्तों को डिस्टर्ब कर रहे हैं भक्ति में। जड़ सुख इस प्रकार का होता। तो ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज 1000 डिसाइपल्स उस समय लेकर यहाँ पर आए थे। और फिर जब स्नान करने की बारी आई राधा कुंड में, तो उन्होंने बताया कि हम स्नान नहीं करेंगे, हम यहाँ राधा रानी को सम्मान देंगे, स्नान नहीं करेंगे। फिर उन्होंने क्या करा? 3 बूंद सर पे डाली, 3 बूंद मुख में डाली, है ना। अभी हम आचमन करते ही करते हैं, 3 बूंद सर पे डालते हैं, 3 बूंद मुख में डालते हैं। तो 3 बूंद जो सर पे डालते हैं वो स्नान के समान है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इस प्रकार से हमने अपने चरण भी नहीं रखे, स्नान भी कर लिया। राधा कुंड में स्नान करने का क्या है? वही है, वो उसी के ही समान ही है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया, और श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उसके अनुसार हम अभी स्नान नहीं करते। लेकिन स्नान का भी बहुत महत्व बताया गया है कि राधा कुंड में अगर स्नान करते हैं तो फिर भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से वर्णन है। और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने स्नान के विषय में बताया है ना। तो इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज के फॉलोअर्स हैं, तो हम उनके जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं। उसके अनुसार हम कैसे स्नान करते हैं राधा कुंड में? अपने सर पर आचमन, है ना, सर पे 3 बूंद डालकर, इस प्रकार से हम करते हैं। तो ये जो राधा कुंड के जो प्राकट्य की जो लीला है वो इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ क्रीड़ाएं कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उस समय एक असुर, अरिष्टासुर, है ना, इसका नाम वैसे अरिष्ट, इस एरिया का नाम क्या है? अरिष्ट नगर, क्या बोलते थे इसको? अरिष्ट गांव, इस प्रकार से कुछ बोलते थे। तो ये जगह का नाम वही है। तो अरिष्टासुर आया उस समय, बैल का उसने रूप धारण करके आया था। तो बैल का रूप धारण करके आया तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो क्या है? असुर है। फिर उस असुर को पहचान के उसको क्या किया? उसका वध कर दिया। तो जब वध कर दिया तो गोपियों ने भगवान कृष्ण को बोला कि अभी आपने क्या किया? गौवंश की हत्या करी। और गौवंश की हत्या करने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा? सारे तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा। तो सारे तीर्थों में जाके स्नान करो। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला कि मैं क्यों जाऊंगा सारे तीर्थों में स्नान करने, सारे तीर्थ मैं यहीं पर ही बुला लिए महाराज जी भगवान, है ना। तो भगवान ने सारे तीर्थ अपने जो बगल में इस तरफ श्याम कुंड है उसमें सारे तीर्थों का आह्वान किया। तो सारे तीर्थ एक एक करके हाथ जोड़ के प्रकट हो गए, भगवान के सामने नतमस्तक हो गए और वो जो जल है उसमें प्रविष्ट हो गए। तो श्याम कुंड में सारे तीर्थों का जल है। इसलिए बोलते हैं वृंदावन में कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सारे तीर्थ यहीं पे ही हैं। चारों धाम, जितने भी धाम हैं, सारे तीर्थ यहाँ पर प्रकट हैं। तो श्याम कुंड में फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया और फिर गोपियों को बोला कि देखो अभी तुमने बोला था कि सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा,
तो मैं तो शुद्ध हो गया हूँ। ये देखिए अभी भगवान की कथा में प्रेम नहीं है, इसलिए डर लग जाता। अभी इससे ऊपर उठना पड़ेगा धीरे धीरे। तो गोपियों को फिर भगवान ने बोला कि देखो मैंने तो स्नान कर लिया सारे तीर्थों में, लेकिन आप, क्योंकि आपने अरिष्टासुर का साथ दिया है, आप उसकी साइड में थे, तो अभी क्या है, आप दूषित हो चुके हैं, अभी आपको भी स्नान करना पड़ेगा। तो राधा रानी और सारी गोपियां बोली कि हम स्नान करेंगे, हम अपना कुंड स्वयं बनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अरे भाई सब मैंने बना के रखा, इसी में स्नान कर सकते हो आप। लेकिन बोले नहीं नहीं, हम तो अपना बनाएंगे। फिर क्या करा, उन्होंने अपनी अपनी चूड़ियाँ निकाली सारी गोपियों ने, और यहाँ पर खोदना शुरू किया। ये जो राधा कुंड है यहाँ पर, राधा कुंड उन्होंने अपनी चूड़ी से खोद कर बनाया। अब जल लेने की बारी आई, तो जल लेने की बारी आई तो कहाँ से लेंगे जल? तो जल उन्होंने फिर एक अपनी एक ऐसे लाइन, पूरा लाइन बनाया। कहाँ तक बनाया था? कुसुम सरोवर की मानसी गंगा, ये देखना पड़ेगा। हाँ, मानसी गंगा से यहाँ तक उन्होंने एक लाइन बनाई, और फिर जल एक दूसरे को देते गए, और फिर यहाँ पर जल एकत्रित करने लग गए, मानसी गंगा का जल। लेकिन क्योंकि कुंड बनाने के लिए बहुत सारा जल चाहिए था और बहुत जल्दी थक गए, तो जितने भी तीर्थ थे, तो तीर्थों के जो प्रतिनिधि थे वो प्रकट हुए, और राधा रानी से उन्होंने बोला कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा अगर आप हमें अपनी सेवा का अवसर देंगे, आप हमें अपने कुंड में जगह देंगे तो। लेकिन राधा रानी मान नहीं रही थी, कृष्ण की बात भी नहीं मानी थी उन्होंने। तो फिर लेकिन बाद में वो मान गई, और सारे तीर्थ फिर यहाँ भी प्रकट हुए, और ये राधा कुंड का फिर इस प्रकार से प्राकट्य हुआ। तो बहुला अष्टमी अभी कुछ समय पहले गई है, उस दिन राधा कुंड का प्राकट्य दिवस होता है। तो इस प्रकार से राधा कुंड प्रकट हुआ। तो शुरू में ये जो कुंड था बहुत छोटा कुंड था, और दोनों ही कुंड बहुत छोटे थे। फिर बाद में इसका श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने विस्तार करके इसको इस प्रकार से बड़े रूप में इसको बनवाया है। जैसे अभी हम गए थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है वहाँ पर, जहाँ पर हमेशा भजन चलता रहता है ना, तो वहाँ पर उनकी पुष्प समाधि है। तो उसके पहले जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे, तो उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड विलुप्त हो गए थे। किसी को पता ही नहीं था कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। यहाँ पर खेती हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे। तो जब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो खेत हैं, तो खेत हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जो लोकल लोग थे उनके साथ, उनसे थोड़ा सा चर्चा किया, पूछताछ किया कि कहाँ पर है राधा कुंड श्याम कुंड। तो उनको भी कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि यहाँ पर दो छोटे छोटे वो जो खेत थे उनमें दो छोटे छोटे कुंड थे। फिर चैतन्य महाप्रभु तो समझ गए कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड ही हैं। फिर उन्होंने स्नान किया, फिर सबको उन्होंने बताया कि राधा कुंड श्याम कुंड है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया, फिर ये तब प्रकट हुए। हाँ, तो इस प्रकार से वापस उन्होंने पुनर्स्थापित किया कि ये राधा कुंड है और श्याम कुंड है। चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया था। और फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर ये जो यहाँ पर अभी हम जाएंगे श्याम कुंड से उस तरफ, तो एक चैतन्य महाप्रभु की बैठक है, सिटिंग प्लेस है। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु फिर जाकर बैठे। तो वो सिटिंग प्लेस अभी हम जाएंगे वहाँ पर दर्शन करने, समाधि। फिर इस प्रकार से वो समाधि स्थल भी है यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्थापित किया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहाँ पर इसको पूरा विस्तारित करके अच्छे से बड़ा ये बनवाया। पहले 12 बाय 12 के ऐसे छोटे छोटे कुंड हुआ करते थे, 12 बाय 12 छोटे छोटे थे। अभी भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बीचों बीच, अभी ये पानी ज़्यादा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, जब पानी नहीं रहता तो बीचों बीच यहाँ पर छोटे छोटे कुंड हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड में उनको कुछ बोलते भी हैं, कंचन कुंड बोलते हैं। जैसे राधा कुंड में जो बीच में छोटा कुंड है, मेन कुंड है जो राधा कुंड का, उसको बोलते हैं कनक कुंड या फिर कंचन कुंड उसको बोलते हैं ना, इस प्रकार से। और ये जो लीला स्थली है तो इस प्रकार से वर्णित है कि 8 मुख्य जो सखियां हैं राधा रानी की, उनके यहाँ पर
कुंज हैं इसके आसपास, और जो श्याम कुंड है भगवान श्री कृष्ण का, उसके आसपास उनके 8 जो मेन ग्वाल बाल सखा हैं, ये तो 8 मेन उनकी जो सखी हैं राधा रानी की, उनके कुंज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो श्याम कुंड है उनके सखाओं के कुंज हैं इस प्रकार से। और नित्य लीलाएं चल रही हैं। अभी हमें ये पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारे आचार्य हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये तो रत्न जड़ित यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, है ना, इस प्रकार से वर्णित है शास्त्रों में। ये राधा कुंड साधारण कुंड नहीं है जहाँ पत्थर लगे हुए, ये पूरा ये सब चिंतामणि यानी टच स्टोन जिसको बोलते हैं, जिससे कि टच स्टोन, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ टच स्टोन, जिस मतलब जो कि जैसे कल्प वृक्ष है उसके समान है, तो उससे बने हुए हैं। और सुंदर सुंदर गार्डन है ना, जहाँ भगवान की लीलाएं चल रही हैं, भगवान राधा रानी के झूला झूल रहे हैं, और बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे लताएं और पुष्प वन है। इस प्रकार से यहाँ पर आसपास हमारे लीला चल रही है। हमें तो प्रकट नहीं है, लेकिन ऐसा वर्णन है सब शास्त्रों में, और शुद्ध भक्तों को वो लीलाएं सब राधा कृष्ण की यहाँ पर नजर भी आ रही हैं, समझ में भी आ रही है, दिख भी रही हैं। तो हमें ये सब अभी समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, इस प्रकार से वर्णन है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जिनका कि यहाँ पर पुष्प समाधि है, तो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षदों में से एक है। यहाँ पर 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है समाधि के पास, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के पास। और हम जहाँ गए थे अभी, तो वो जो सामने दृश्य दिख रहा है, जो एक वृक्ष है, वहाँ पर जानवा देवी का बैठक था। जानवा देवी कौन है? एटर्नल कॉन्सॉर्ट ऑफ नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु की पत्नी बोल सकते हैं, जानवा देवी। तो उनकी बैठक स्थली है, वहाँ पर अभी हमने दर्शन किया, प्रणाम किया। वहाँ पर उनसे हम शुद्ध भक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। और जहाँ अभी हम पीछे गए थे, जहाँ पर कुछ वृक्ष लगे हुए थे, है ना, श्याम कुंड की तरफ हम गए थे, है ना, आगे। तो वास्तव में वो जो श्याम कुंड टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय वहाँ पे जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको कटवा रहे थे, 5 वृक्ष थे। लेकिन फिर रात में स्वप्न आया उनको, शायद उनमें से खून भी निकला, ऐसा कुछ हुआ था इंसिडेंट। तो रात में उनको स्वप्न आया जिसमें युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि हम पांडव यहाँ पर निवास करते हैं वृक्ष के रूप में, तो इनको कटवाइए मत। तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा उनको काटा नहीं, और वैसा फिर इसका तट बनाया गया और घाट इसका इस प्रकार से बनाया गया। तो वहाँ पर पांडव, यहाँ पर राधा कुंड में पांडवों की इच्छा है इस प्रकार से भगवान की लीलाओं में नित्य प्रविष्ट रहें, तो यहाँ पर वो हमेशा रहते हैं 5 पांडव। और इसके पास में जो अभी हम समाधि स्थली देख के गए, तो 3 गोस्वामियों की समाधि स्थली है वहाँ पर। तो 3 गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनका समाधि स्थली है वहाँ पर, है ना। तो तीनों का एक ही दिन तिरोभाव हुआ था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। अलग अलग साल में हुआ, लेकिन एक ही दिन में हुआ था। और उसी के पास में, अभी हम गए नहीं वहाँ पर, रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी भजन कुटीर है उसके पास में। तो लगभग 41 साल रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर रहे। उसके पहले 16 साल वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे थे, तो 41 साल उन्होंने यहाँ पर भजन किया है। तो ये इतनी बड़ी तपोभूमि है जहाँ पर ऐसे महान भगवान के भक्तों ने तप किया हुआ है, जहाँ पर अभी हमारा परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था, एक पेंटिंग था रघुनाथ दास गोस्वामी की पुष्प समाधि में, एक पेंटिंग था जहाँ पर शेर आकर पानी पी रहे थे, है ना। तो शेर आके एक बार पानी पी रहे थे और रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन में ही लीन थे, है ना। दूर से सनातन गोस्वामी ने देखा कि अरे शेर आ गए यहाँ, तो राधा कुंड में पानी पी रहे हैं और वहीं पे भजन कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो खतरा है।
तो फिर कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हो गए, स्वयं आए और वो शेरों से रक्षा करी रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो वो फोटो वहाँ पर थी जहाँ पर कृष्ण बने, 2 शेर बने, रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन कर रहे हैं। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी के पास कोई भजन कुटीर भी नहीं था, खुले में धूप में, है ना। वृंदावन की धूप हमें पता ही है कितनी खतरनाक है, गर्मी। क्यों संदीप प्रभु, क्या कहना है आपका? जान बच जाती है बस। जान बच जाती है बस, मरते ही नहीं है। तो ऐसी खड़ी धूप में वो बैठ के धूप में जब किया करते थे अपना भजन, तो किया करते थे। तो फिर उनको समझाया सनातन गोस्वामी ने कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, कृष्ण को सेवा में लगा देते हैं आप। तो उनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना, भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना, है ना। और उनकी जो भजन कुटीर है वहां पर भी एक फोटो लगी हुई है जहां पर राधा रानी अपनी चुनरी से उनको सर ढके हुए हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को थोड़ा छांव हो जाए, गर्मी बहुत है। तो गर्मी बहुत पड़ रही थी और उनके पास कुछ कुटीर नहीं था, भजन कुटीर पहले, तो वो ऐसे ही खुले में करते थे। तो राधा रानी स्वयं आ गई, है ना। बहुत गर्मी पड़ी तो राधा रानी ने देखा कि मेरा भक्त कष्ट में। तब सनातन गोस्वामी ने फिर देख लिया उनको, फिर उनको थोड़ा डांटा कि अरे आप एक भजन कुटीर क्यों नहीं बना लेते हैं भाई, आप राधा रानी कृष्ण को सेवा में लगा दे रहे हैं, उनकी तो सेवा करनी है। तो फिर ऐसे ये कथाएं हैं उनके विषय में, जो यहाँ पर उनके फोटोज़ बने हुए हैं वहाँ की भजन कुटीर और समाधि की, पुष्प समाधि की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो तपस्या करते थे तो बहुत कठिन तपस्या करते थे। तो उनकी तपस्या के विषय में भी बताया हुआ है। एक मिनट जरा वो पन्ना निकाल लूँ, कुछ तो मुझे याद है, जैसे कि 1000 वो प्रणाम किया करते थे भगवान को और 2000 प्रणाम किया करते थे वैष्णवों को। तो 3000 प्रणाम तो एक दिन में किया ही करते थे वो, है ना। और उसके बाद माला करते थे वो, 1 लाख या 3 लाख नाम जप करते थे, ऐसा कुछ था। एक मिनट रुकिए जरा, मैं ढूंढ लेता हूँ पेज। हाँ, 64 माला जप करते थे, यानी 1 लाख भगवान का नाम लेते थे, 1 लाख नाम लेते थे भगवान का। और 1000 दंडवत करते थे कृष्ण को, 2000 दंडवत करते थे वैष्णवों को, और केवल 90 मिनट सोते थे और दिन में केवल 1 कप छाछ लिया करते थे। हमारा इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है खाते ज़्यादा है, सेवा कम करते हैं। जो कि भजन में मात्रा नहीं, बिना मात्रा के भजन करना है। भोजन मात्रा है कि भोजन मात्रा भी लेना है। बहुत बढ़िया, संदीप प्रभु जी का प्रवचन भी सुनिए, जोर से बोलिए ना, सबको बताना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताइए आप, बोलिए। अरे प्रभु मैं मजाक करता हूँ, बुरा मत मानो, जोर से बोलो। भोजन और भजन एक प्रभाव है भोजन में, कि भोजन में तो मात्रा है कि भोजन अपन मात्रा से करना है, और भजन में कोई मात्रा नहीं है, अनलिमिटेड है, कितना भी भजन करो उसमें कोई मात्रा नहीं है। तो इसको तमाल तला भी बोलते हैं, जो ये यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का बैठक स्थल है ना। और क्या करें, कुसुम सरोवर भी चर्चा कर लें यहीं पे ही, फिर चलते चलते घर ही चल रही है। मानसी गंगा भी, मानसी गंगा और कुसुम सरोवर अभी आएगा, और उसके बाद हम सब। तो कुसुम सरोवर जो लीला स्थली है भगवान की, तो नाम क्या है? कुसुम, है ना। तो कुसुम से क्या समझ में आ रहा है? पुष्प। तो पुष्प चुनती थी राधा रानी वहां पर, पुष्प चुनने की लीला वहां पर हुई थी। तो राधा रानी कुसुम सरोवर में, वहां पर अशोक वन ऐसा कुछ बोलते हैं, वन है वहां पर। तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पुष्प हुआ करते थे। तो सूर्य पूजा के लिए राधा रानी और उनकी सखियां पुष्प चुनती थी प्रतिदिन। तो वहाँ पर एक दिन कृष्ण पहुँच गए चौकीदार बन के, मूछ वूछ लगा के, अपना भेष बदल के, और पहुँचे और चौकीदार की एक्टिंग करते हुए उनको बोले कि तुम ये, मैं इतनी मेहनत से ये सब उगाता हूँ और तुम कैसे ले जा रहे हो मुझसे बिना पूछे? बोले हमें तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ले जाएंगे। तो कहाँ से आ गए आप भाई? बोले नहीं नहीं, मैं चौकीदार हूँ, मैं यहाँ पर ये सब नहीं ले जा सकते हो तुम। इस प्रकार से उनको बोला। तो क्या हुआ
फिर उस समय क्या हुआ कि राधा रानी के जो वस्त्र थे वो कांटों में उलझ गए। कांटों में उलझ गए तो कृष्ण ने फिर वो निकाले और फिर राधा रानी वहाँ से चली गई। फिर लेकिन राधा रानी ने बताया ये सब कि ऐसा ऐसा हुआ है, अपनी सखियों को बताया वहाँ पर। फिर वहाँ पर कृष्ण पहुँच गए। फिर वो मना करने लग गए उनको कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं तोड़ सकते हो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। तो कैसे पहचानी कि उन्होंने बांसुरी देख ली थी कृष्ण के पास। तो कृष्ण की बांसुरी देख के राधा रानी जब पहचान गई तो फिर कृष्ण और उनके ऐसे लीला हुई वहाँ पर कि कृष्ण ने उनको श्रृंगार किया था वहाँ पर, है ना। और श्रृंगार करने के लिए कृष्ण ने ऐसा बोला कि मुझे आपके श्रृंगार के लिए यमुना का जल भी चाहिए। तो यमुना का जल चाहिए था तो उन्होंने क्या करा, बांसुरी को ऐसे ज़मीन में डाला और वहाँ पर यमुना को प्रकट कर दिया, है ना। ऐसे खुदा तो यमुना जी प्रकट हो गई वहाँ पर। तो ये जो कुसुम सरोवर है वास्तव में वो यमुना जी का जल है। फिर वहाँ पर कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, तो ये लीला वहाँ पर हुई थी। और कुसुम सरोवर में ऐसा भी बोलते हैं कि अष्टावक्र मुनि ने अपना शरीर देह त्याग किया था। वहाँ पे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर एक कुंड है, तो वहीं उन्होंने अष्टावक्र ने अपना शरीर त्याग किया था। तो ये कुसुम सरोवर की कथा है। और भी कुछ कथा है, तो जैसे नारद कुंड है पास में, तो नारद कुंड में नारद जी ने तपस्या करी थी। फिर वृंदा देवी ने नारद जी को कुसुम सरोवर में ले गई थी। कुसुम सरोवर में उन्होंने और तपस्या इसलिए करी थी कि भगवान के रास में वो भाग लेना चाहते थे। तो हम जानते हैं कि पुरुष के शरीर में तो कोई रास में एंट्री ले नहीं सकता है। तो फिर वृंदा देवी ने क्या किया, तपस्या किया नारद मुनि ने, तो फिर उनको कुसुम सरोवर में ले गई। कुसुम सरोवर में स्नान कराया। फिर उनका शरीर गोपी में परिवर्तित हो गया, जिसको कि नारदी गोपी बोलते हैं। तो भगवान की एक गोपी है नारदी गोपी। फिर वो रास में वहाँ पर सम्मिलित हो सके। और नारद जी वास्तव में जो नारद कुंड है, ऐसा बोलते हैं कि नारद भक्ति सूत्र, जो हम पुस्तक भी पढ़ते हैं नारद भक्ति सूत्र, वो वहीं पे ही उन्होंने विरचित करी नारद कुंड में। और नारद जी हमेशा वहाँ पर नारद कुंड में वास करते हैं। लेकिन कुसुम सरोवर से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ये लीला कि कुसुम सरोवर में उनको ये नारदी गोपी का शरीर प्राप्त हुआ था, आध्यात्मिक शरीर। और हम फिर उसके बाद मुखारविंद पहुँचेंगे ना। तो मुखारविंद भगवान का मुख है। भगवान उससे गोवर्धन भगवान जो है वो अपने मुख से वहाँ से सारी जो हम चीज़ें अर्पित करते हैं उसको स्वीकार करते हैं उस मुख से। एक और शिला है वहाँ पर जो खड़ी शिला है, उसको बोलते हैं मुकुट शिला। और जो मुखारविंद है वो लेटी हुई शिला है, जहाँ पर हम दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं या जो भी मिष्ठान चढ़ाते हैं, इस प्रकार से वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान का मुख है वो मुखारविंद। और मानसी गंगा जो है तो भगवान के मन से प्रकट हुई थी। हमने जैसे गोवर्धन लीला चर्चा किया था, गोवर्धन महोत्सव मनाया था जब, तो उस समय हमने चर्चा किया था कि भगवान के मन से गंगा जी प्रकट हुई थी, है ना। तो जब उनके पिता माता यशोदा मैया और नंद महाराज जब इच्छा प्रकट करते हैं कि हम तीर्थों के दर्शन करने जाएं, स्नान करने जाएं, इस प्रकार से, तो भगवान बोलते हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे ही मैं गंगा जी को प्रकट कर देता हूं। तो भगवान ने विचार किया अपने मन में गंगा जी प्रकट हों, तो उस प्रकार से मानसी गंगा ने मन से भगवान के वो गंगा जी वहाँ पर प्रकट हो गई थी। तो एक ये कथा आती है। दूसरी एक कथा आती है जिसमें कि वत्सासुर एक बछड़े के, गाय के बछड़े के रूप में आया था। तो गाय के बछड़े के रूप में आया था, तो वो अलग अलग गाय के बछड़ों के ग्रुप में जाके सम्मिलित हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण पहचान गए, फिर उसका वहाँ पर वध कर दिया।
और वत्सासुर को मार दिया तो उनके जो गोप बालक मित्र हैं वो बोले कि अभी आपको क्या करना होगा, तीर्थ स्नान करना होगा, गंगा जी में स्नान करना होगा, क्योंकि आपने गौ हत्या कर दी। तो फिर भगवान ने वहाँ पर क्या करा था, गंगा जी को प्रकट कर दिया था। कुछ दूसरी कथा भी बताते थे जिसकी, तो कौन सी? जब गिरिराज जी की पूजन कर रहे थे सब लोग, भोग लगाया था 56 भोग का, उनको पीने को पानी चाहिए था, तो सभी लोग पानी ला ला के पिला रहे थे। तो कह रहे थे ब्रजवासी की तुम्हारे जो हैं गिरिराज जी, इनका तो मूछ भी गीली नहीं हो रही, तो कहाँ कितना पानी ढोएंगे। तो भगवान ने मन से गंगा प्रकट की थी ताकि यहाँ तो उनको ज़्यादा दूर से तो पानी एक और तीसरी कथा हमें बता रहे हैं और कहीं से संदीप प्रभु जी की, गिरिराज गोवर्धन को जब पानी पीने के लिए चाहिए था तो बहुत सारा पानी चाहिए था, उतना उपलब्ध नहीं था। तो गंगा जी तो बहुत विशाल हैं, उनकी धारा भी बहुत तेज है, तो वो उनकी जो प्यास है उसको बुझा सकती थी। तो वहाँ पर भगवान ने प्रकट किया था गंगा जी को। तो ये तीसरी कथा हो गई मानसी गंगा के विषय में। और चौथी लीला भगवान की है, जैसे हम बोट फेस्टिवल मनाते हैं ना, तो भगवान की नौका लीला। तो एक बार क्या हुआ कि ये मानसी गंगा अभी तो वैसे ये ब्रज का मतलब बोलना चाहिए कि यहाँ जो गोवर्धन है इसका सबसे बड़ा कुंड है, बल्कि इससे बड़ा कोई दूसरा कुंड होगा नहीं मानसी गंगा। हाँ नहीं है, तो सबसे बड़ा कुंड है, लेकिन इससे भी विशाल हुआ करता था, नदी जैसा बहता था पहले, है ना। गंगा जी हैं तो बहुत विशाल हुआ करती थी। तो उस समय गोपियों को अपना जो दूध दही है ये सब लेकर उसको मानसी गंगा को पार करना था। तो एक नाविक वहाँ पर उपस्थित थे, तो नाविक को बुलाया उन्होंने। तो नाविक वेश बदल के भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ पर उपस्थित थे। तो वेश बदल के उपस्थित थे, तो उन्होंने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया कि इतना इतना ये सब ले लेना आप। तो बोले मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ खाने के लिए ये सब जो आप है वो दे देना, तो आपको मैं छोड़ देता हूँ उस तरफ। तो बैठा लिया सब गोपियों को, राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने, और बीच में ले जा रहे थे। फिर रुक गए वो, उन्होंने नाव को चलाना छोड़ दिया और बोलने लग गए कि मैं तो थक गया हूँ, मेरे हाथ पैर में थोड़ा मसाज करो, दबाओ, हाथ पैर दबाओ तो मैं नाव चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा। तो गोपियों ने कहा कि बेटा बहुत मारेंगे तुझे। तो ऐसे कुछ वार्तालाप हुई, बोले चला रहा है कि नहीं भाई? चलो चलो अच्छा चलाता हूँ, मत दबाओ हाथ पैर। चलाने लग गए भगवान श्री कृष्ण। अब ऐसे नहीं मानी गोपियाँ, तो फिर भगवान ने और लीला का थोड़ा सा मोड चेंज कर दिया। मोड चेंज किया वहाँ पर, तो उन्होंने क्या करा, तूफान ले आए वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण। बादल गड़गड़ाने लगे और पूरा बारिश जैसा और तूफान आने लग गया, बोट हिलने लग गई। और भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखो ये बोट जो है पुरानी है ये नाव, और देखो नीचे पानी भरा रहा है इसमें, तुम सब डूबने वाले हो। अब मुझे नहीं मालूम, डूब जाओगे तो ये क्या करें, सब घबरा गई गोपी। बोले तुम्हारे पास ये जितने भी मटके हैं ये सब दही मक्खन के, इनको फेंक दो। और सब गोपियाँ अरे नहीं। तो बोले ठीक है भाई, मरना है तो मरो फिर। तो बोले नहीं फेंकते हैं। तो वजन कम करने के लिए पानी अंदर घुस रहा था, तो बाहर मटकियाँ फेंक दी सारी। इच्छा तो नहीं थी लेकिन फेंकना पड़ी मजबूरी में। अब फिर उसके बाद फिर भी पानी भरा रहा है और पानी गिर रहा है और तूफान आ रहा है और बादल तेज गड़गड़ करने लग गए, तो सब डरने लग गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी भी वजन ज़्यादा है इस नाव में। हाँ, अभी तुम्हारे जो गहने हैं ये जितने भी पहन रखे हैं सब, इसका वजन कम करो, चलो नीचे फेंको। बोले नहीं। बोले ठीक है जाओ। बोले चलो ठीक है फेंक। वो भी फेंका, हाँ सब फेंक दिया। और फिर भी लेकिन वो बोट में नाव में पानी आया जा रहा है और तूफान तेज हो गया, और ज़्यादा तेज हो गया, और ज़्यादा घबराने लग गए सब। और बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा। अब भगवान श्री कृष्ण बोले अभी भी वजन कम नहीं हुआ। अब बोले अब हमारे पास बचा क्या है? बोले वस्त्र बचे हैं, वस्त्र फेंको तुम्हारे। बोले अब तुम्हारी धुलाई करेंगे हम। वस्त्र तो नहीं उतारेंगे अब तुम्हारे। तो सबने फिर उनको बोला कि तुम सीधे नाव चलाओ, नहीं तो फिर एकदम से बिजली कड़की, है ना। और राधा रानी ज़्यादा डर गई। फिर उन्होंने कृष्ण का आलिंगन कर लिया डर के मारे। जब तक तो पहचान ही नहीं थी, फिर पहचान गई ये तो कृष्ण है।
हाँ ऐसे पहचान गई। फिर एकदम से ही बादल सारे चले गए, सब नॉर्मल हो गया, पानी वानी सब चला गया सब। हाँ इस प्रकार से फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो नौका विहार है, सबको नौका विहार कराया, सारी गोपियों को, और ये सब इस प्रकार से लीला हुई। रास की भी विषय में वर्णन है कि वहाँ पे रास भी हुआ है ऐसे। तो ये मानसी गंगा की कथा है। और कुछ प्रभु बच रहा है कथा में बताने के लिए? क्या है लीला स्थली? और हाँ चक्रेश्वर महादेव, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो चक्रेश्वर महादेव शिवजी वहाँ पर हैं। शिवजी ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग देवी हैं, शिवजी हैं अलग अलग रूप में यहाँ पर। तो यहाँ पर चक्र तीर्थ में चक्रेश्वर महादेव जो है तो शिवजी रक्षा करते हैं वो चक्र तीर्थ की। तो चक्र तीर्थ प्रकट कैसे हुआ? तो जब भगवान ने गोवर्धन लीला करी थी, तो गोवर्धन लीला में संवर्तक बादल पानी गिरा रहे थे, और लेकिन पर्वत के अंदर कहीं भी पानी नहीं था, गीला नहीं था, सब सूखा था। कैसे? क्योंकि सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो गए थे गोवर्धन के ऊपर, और फिर जो पानी था उसको पूरा सुखा दे रहे थे, बाष्पीकरण कर दे रहे थे, उसका इवेपोरेशन हो जा रहा था पानी का। तो कहीं भी कुछ गीला ही नहीं हुआ अंदर। बाहर तो पूरा प्रलय था, लेकिन अंदर कुछ भी गीला नहीं हुआ, सब सूखा था। तो जब ये लीला हो गई, भगवान ने गोवर्धन रख दिया वापस। फिर अब जो सुदर्शन चक्र है, हम देखते हैं पर्सोनिफाइड, ही इज अ पर्सन, है ना। तो उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान आपके जो गोवर्धन है इसमें मुझे स्थान दीजिए। तो वो जो चक्र तीर्थ है वापस वास्तव में वो ये जो सुदर्शन चक्र है उसका स्थान है भगवान के सुदर्शन के लिए। तो चक्र तीर्थ उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर चक्रेश्वर महादेव मंदिर है, चकलेश्वर महादेव मंदिर है, शिव जी का मंदिर भी है। और आप क्या बोल रहे थे? चक्र तीर्थ की तो ये कथा होगी। हाँ, चक्र तीर्थ और चकलेश्वर महादेव जो है उसी के पास में सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर भी था। तो सनातन गोस्वामी वहाँ पर भजन किया करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे मच्छर वहाँ पर एकत्रित हो गए। तो बहुत सारे मच्छर एकदम झुंड बन के सनातन गोस्वामी के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी का भजन नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो सनातन गोस्वामी ने मन में निश्चय किया कि अभी ये जगह छोड़ के मैं चला जाऊंगा। तो जगह छोड़ के वो जा रहे थे, तो शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। शिव जी ने उनसे पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो? तो बोले कि ये मच्छरों से मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसी कथा आती है कि शिव जी ने फिर वहाँ बोला कि यहाँ एक भी मच्छर नहीं होगा आपके आसपास एरिया में। तो जो वो चकलेश्वर महादेव और वो सब एरिया है, मतलब जो चक्र तीर्थ है, वहाँ पर आज भी कोई मच्छर नहीं है। अभी यहाँ तो हमें मच्छर काट भी रहे हैं थोड़े बहुत, वहाँ पे मच्छर नहीं है ऐसा सब बताते हैं। तो ये भी एक कथा है चक्रेश्वर महादेव के विषय में। और अभी हम जो उद्धव कुंड देख के आए, तो वास्तव में उद्धव जी जो भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के जैसे ही रहते भी थे, वो वस्त्र है ना, कोई देखकर ऐसा लगता था कि ये कृष्ण ही तो नहीं आ रहे हैं कहीं। तो इस प्रकार से थे उद्धव। उद्धव को पूरा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि वो बृहस्पति के शिष्य थे। वो स्वर्ग गए थे ट्रेनिंग लेने। हाँ, गुरुकुल कहाँ था उनका? स्वर्ग में बृहस्पति के पास। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए थे। तो उनको शास्त्र का पूरा ज्ञान था, कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना, मतलब समझते थे वो हैं। और इसलिए भगवान जैसे ही वस्त्र पहनते थे, उनके क्रियाकलाप भी वैसे ही भगवान जैसे ही थे, भगवान का कॉपी किया करते थे वो। तो भगवान के आदेश से एक बार, भगवान तो कभी आए नहीं, जब भी वृंदावन और गोवर्धन ये सब छोड़ के गए यहाँ से, तो भगवान कभी नहीं आए मथुरा। तो फिर भगवान ने उद्धव को भेजा। तो भगवान ने उद्धव को भेजा, तो उद्धव को पहले उतना पता नहीं था गोपियों के भाव के विषय में। लेकिन जब यहाँ पर आए, उन्होंने गोपियों से आदान प्रदान किया, ये सब जब उन्होंने देखा कि इनका भाव तो इतना ऊंचा है कि मैं इनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। इनका प्रेम भगवान के प्रति और इनका जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। नहीं, भौतिक जगत में तो जैसे हमसे कोई अच्छी भक्ति करता है तो हम उसको सोचते हैं कि कैसे ना कैसे बोलें कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हो, हम अच्छा कर रहे हैं आपसे। लेकिन वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं वो इस प्रकार से नहीं होते। तो शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? तो उद्धव जी जैसे होते हैं। तो उद्धव जी क्या बता रहे हैं, वहाँ पर एक विग्रह था ना, गुल्मलता, है ना, ऐसा लिखा होता। गुल्मलता यानी घास।
तो उद्धव जी अपना हृदय प्रकट कर रहे हैं कि ये जो ब्रज धाम है यहाँ पर मैं एक घास के तिनका बनकर रहूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो व्रज गोपियां हैं उनके चरण की रज मैं अपने सर पर धारण कर सकूंगा अगर घास बनूंगा। तो ये उनकी इच्छा थी, इस प्रकार से उन्होंने भगवान से ये प्रकट किया था। तो वहाँ पर उद्धव जी हमेशा उपस्थित रहते हैं। उद्धव जी का स्थल है वो, उद्धव कुंड है वहाँ पर, जहाँ हमने आचमन भी किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।